अर्ज़ पाक का दिफा नाकाबिले तस्खीर। अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार मिल गया। अर्ज़ दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। एक का जवाब दो से दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का अज़्म। एलामिया में कहा गया, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना घिनौना और शर्मनाक जुर्म है। ख्याली दहशतगर्द कैंपों का झूठा बहाना बनाकर बेगुनाहों को शहीद किया गया। भारतीय जारियत पर फौरी, मौसर और मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, भारत को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। दुश्मन मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत को इबरत का निशाना बना दिया। पाक फौज के मुजाहिदों का भारत को दिनदान शिकन जवाब। भारत ने रात की तारीकी में निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमला किया। पाक फौज ने भारतीय सफों पर कयामत ढा दी। भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 तैयारे और 7 ड्रोन मारे गए। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। सैकड़ों भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। भारतीय पोस्टों की तबाही की फुटेजेस भी सामने आ गई। भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। 6 मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं और 46 इंजर्ड हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभानुल्लाह को निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जाहिरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। मुरीद के में मस्जिद उमुल क़िरा को निशाना बनाया गया। इस फ़ज़ाई जंग के अलावा दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और सीज़ फायर वायलेशंस शुरू की। That Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। भारतीय जारियत का जवाब कैसे और कब देना है, वक्त और जगह का तयन खुद करेंगे। DGIFPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऐलान। कहा, भारतीय हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद और मुरीदके में मसाजिद को निशाना बनाया गया। कोटली, सियालकोट, चक्करगढ़ में भारत ने जारियत की। भारतीय जारियत के खिलाफ तमाम जमातें यकजुबान। बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया, भारतीय जारियत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मासूम शहरियों को निशाना बनाना ताकत नहीं, दरिंदगी है। मुराद अली शाह, आसिफा भुट्टो, शजील मेमन, ज़ियाल अंजार, नासिर शाह, कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर ने वाज़ेह किया, मुल्क की दफा मजबूत हाथों में है। सईद गनी का भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे मुल्क में इज़हार यकजहती के तौर पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होना चाहिए और इस जंगी भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा करना चाहिए। इसी सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची ने आज शाम यानी कि 7 मई बरोज़ बुध शाम 5 बजे कराची प्रेस क्लब पर एक मुजाहरा रखा है। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मासूम शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में वार किया। खलीजी ममालिक का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच गए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए डॉक्टर्स भी मैदान में। इमरजेंसी की सूरत में खिदमात पेश करने के लिए तैयार। तलबा भी मोदी सरकार को धूल चटाने के लिए पुरअज़्म। मोदी सुन लो, हमारी तारीख बहादुरी से भरी हुई है। बुकला बोले, पाक फौज ने भारत के अरबों डॉलर के जंगी जहाज खाक में मिला दिए। अगर हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान लिया, आज तो 5 तैयारे गिराए हैं, अगली बार 5000 गिराएंगे और हम वादा करते हैं कि अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पाक फौज हमेशा से भारत का मुकाबला करती आई है और बेहतरीन तरीके से उनको जवाब देती आई है। इस बार भी पाक फौज ने उनको यकीनन जवाब दिया है और हम एज ए डॉक्टर या हमारा जो मेडिकल शोबा है, हर किस्म की एमरजेंसीज के लिए हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, तैयार हैं। कौम जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, मुख्तलिफ मकामात पर फिजा मिली नगमों और तरानों से गूंज उठी।
एहलियान कराची का भारत को करारा जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। भारत को माजी की तरह अब भी शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, उनके साथ डट के खड़े हैं, बस वो इशारा कर दे तो हम उनके साथ बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। उन्हें एटमी प्लांट बनाया, ये कुछ देखने के लिए नहीं बनाया, ये सिर्फ इनके लिए बनाया। लेकिन हमारे इस्लाम में कि पहल नहीं करो, लेकिन जब हमारे पे हमला मुसल्लत किया जाएगा तो हम वही जवान हैं जो 65 की जंग में यही पंजाब के जवान बम बांध के टैंकरों के नीचे उनके लेट गए थे और वो टैंकरों की वहाँ तबाही हुई थी और वो हर चीज छोड़ के भागे थे। इंडिया ने पाकिस्तानी सिविलियन इलाकों पर हमला किया है, हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, आवाम भी साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम भी अपनी पाक फौज के साथ इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारी बहुत दिलखुश है, यकीन करो कि हमारी पाक फौज बहुत बड़ी दिलेरी है और पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत मुंह तोड़ कर जवाब दिया है, इंडिया भाग गई है। हम सारी सिंध पुलिस जाने के लिए तैयार हैं, हम अपने वतन के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, जंग करने के लिए हम तैयार हैं। जिस टाइम भी हमें कॉल होगी हम जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो हमला किया ये बुज़दिलाना हमला है, ठीक है, इससे हम हमला नहीं मानते। अगर हमला करते हैं तो फेस टू फेस करें। बाकी हमारी पाक फौज बहुत अलर्ट है, बॉर्डरों पे हमें फ़ख्र है और हम लोग वो लोग हैं कि हम लोग वो नस्ल है कि ग़ज़वा इनके असरात देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सिंध पुलिस के नौजवानों का पाक फौज को सलाम। पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने का आज़म, बॉर्डर पर भी जाने का आज़म दोहराया। पाक फिजाइया की ताकत से दुनिया मुतासिर। पाक फिजाइया की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। JF-17 की तैयारा साज कंपनी के शेयर्स में 18% से जायद इजाफा। आलमी सतह पर सरमायाकारों ने पाकिस्तानी जंगी तैयारों को सराहा।